कि अगर मिरर के सामने जाती है तो कभी शीशा भी उससे बात करके बोल सकता है कि आप इतनी खूबसूरत हो कि आपको सजने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने पहली बार सुना तो सर ने मुझे लगा कि मेरे लिए बनाया। तो जब मैंने इन्हें देखा कि पूरा देश इनसे इतना प्यार कर रहा है, इनकी सादगी की इतनी बात हो रही है, तो फिर मैंने इनसे बोला कि सबसे पहले तो वेलकम टू आईएनएस। और सबसे पहले सादगी की बात की जाए तो आपको कैसे लगा कि ये जो है परफेक्ट हैं इस एल्बम के लिए? बिल्कुल, मैं जब इस गाने को लिख रहा था तो देखिए मुझे भी नहीं पता था कि कभी मोनालिसा को मैं अप्रोच करूँगा या इनकी फैमिली से मैं जाके बोलूँगा कि मुझे गाना करना है। मैं बहुत टाइम पहले जब अकेला बैठा हुआ था, कभी रात में सोच रहा था कोई लड़की अगर मिरर के सामने जाती है तो कभी शीशा भी उससे बात करके बोल सकता है कि आप इतनी खूबसूरत हो कि आपको सजने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब मैंने इन्हें देखा कि पूरा देश इनसे इतना प्यार कर रहा है, इनकी सादगी की इतनी बात हो रही है, तो फिर मैंने इनसे बोला कि क्यों ना हम इस प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। इनके पापा को जब ये गाना बहुत पसंद आया, इनको पसंद आया, तो फिर हम साथ में आए एंड मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद भी बहुत आया होगा। मोनालिसा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब जब आपको ये गाना पहला ऑफर हुआ तो आपका पहला रिएक्शन क्या था और आपने जो है हाँ किस उस पर की, मतलब सुना पे? जी, मैंने सर को बताया था कि पहले मेरी फैमिली से बात करो, जो बोलेगी मैं करूँगी। गाना कैसा लगा पिक्चराइज करते वक्त, क्या क्या? जी, गाना बहुत अच्छा लगा। जब मैंने पहली बार सुना तो सर ने मुझे लगा कि मेरे लिए बनाया। बहुत अच्छा गाने है। की बात की जाए तो मतलब गाना शूट करते टाइम पे आप पहली टाइम कैमरे को फेस कर रहे थे, तो क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा आपको? जी, आँखों का एक्सप्रेशन, डांस, ऐसा था कुछ। और कॉस्ट्यूम भी बहुत हैवी हैवी पहनने पड़े आपको, तो क्या है कितना मुश्किल था उसमें शूट करना आपके लिए? जी, मेहनत करो तभी आगे बढ़ोगे सर, ऐसे कौन बढ़ता है। उसके लिए तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी ये कॉस्ट्यूम पहन के, क्योंकि मैंने पर्सनली भी बहुत सारे चूज़ किए थे, हर बार ये बोलती थी सर और हेवी नहीं मिला आपको ढूंढ के लाने के लिए। आपकी बात की जाए तो आपको मेला से फेमस हुई है, तो उनको कितना आभारी मानती हैं आपको इतना जी, famous? बहुत, जैसे कि गंगा मैया मेरी माँ है, बहुत ज़्यादा। लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, और सर आपसे जानना चाहेंगे कि म्यूज़िक बना के मतलब इनको आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? मुझे लगता है मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने प्लेटफॉर्म दिया है, प्लेटफॉर्म इनको हमेशा इनके ऊपर एक महाकाल की कृपा है और मैं भी उनको बहुत मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ की जर्नी में एक स्टेप स्टोन है जहाँ से आगे बढ़ के इनके पास नए दरवाजे आएंगे एंड ये सीखते सीखते मुझे लगता है बहुत आगे जाएंगे। तो इनके फैंस को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आप इन्हें बहुत सारा सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ। मुन्ना साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कौन कौन सी फिल्म आ रही हैं और क्या कोई फिल्म का प्रोजेक्ट आ रहा है हिंदी में, या और कौन कौन से एक्टर डायरेक्टर्स के साथ आप काम कर रहे हैं? जी, अभी आ रही है दी डायरी ऑफ मणिपुर, और साउथ की भी कुछ फिल्म आ रही है, उनकी भी बात चल रही है। क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका, ड्रीम किसके साथ काम करना चाहेंगे आप? टाइगर श्रॉफ। थैंक यू। सबसे पहले तो वेलकम टू आईएनएस। और सबसे पहले सादगी की बात की जाए तो आपको कैसे लगा कि ये जो है परफेक्ट हैं इस एल्बम के लिए? बिल्कुल, मैं जब इस गाने को लिख रहा था तो देखिए मुझे भी नहीं पता था कि कभी मोनालिसा को मैं अप्रोच करूँगा या इनकी फैमिली से मैं जाके बोलूँगा कि मुझे गाना करना है। मैं बहुत टाइम पहले जब अकेला बैठा हुआ था, कभी रात में सोच रहा था कोई लड़की अगर मिरर के सामने जाती है तो कभी शीशा भी उससे बात करके बोल सकता है कि आप इतनी खूबसूरत हो कि आपको सजने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब मैंने इन्हें देखा कि पूरा देश इनसे इतना प्यार कर रहा है, इनकी सादगी की इतनी बात हो रही है, तो फिर मैंने इनसे बोला कि क्यों ना हम इस प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। इनके पापा को जब ये गाना बहुत पसंद आया, इनको पसंद आया, तो फिर हम साथ में आए एंड मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद भी बहुत आया होगा। मोनालिसा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब जब आपको ये गाना पहला ऑफर हुआ तो आपका पहला रिएक्शन क्या था और आपने जो है हाँ किस उस पर की, मतलब सुना पे? जी, मैंने सर को बताया था कि पहले मेरी फैमिली से बात करो, जो बोलेगी मैं करूँगी। गाना कैसा लगा पिक्चराइज करते वक्त, क्या क्या? जी, गाना बहुत अच्छा लगा। जब मैंने पहली बार सुना तो सर ने मुझे लगा कि मेरे लिए बनाया। बहुत अच्छा गाने है। की बात की जाए तो मतलब गाना शूट करते टाइम पे आप पहली टाइम कैमरे को फेस कर रहे थे, तो क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा आपको? जी, आँखों का एक्सप्रेशन, डांस, ऐसा था कुछ। और कॉस्ट्यूम भी बहुत हैवी हैवी पहनने पड़े आपको, तो क्या है कितना मुश्किल था उसमें शूट करना आपके लिए? जी, मेहनत करो तभी आगे बढ़ोगे सर, ऐसे कौन बढ़ता है। उसके लिए तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी ये कॉस्ट्यूम पहन के, क्योंकि मैंने पर्सनली भी बहुत सारे चूज़ किए थे, हर बार ये बोलती थी सर और हेवी नहीं मिला आपको ढूंढ के लाने के लिए। आपकी बात की जाए तो आपको मेला से फेमस हुई हैं, तो उनको कितना आभारी मानती हैं आपको इतना जी, बहुत, जैसे कि गंगा मैया मेरी माँ है,
बहुत ज़्यादा। लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, और सर आपसे जानना चाहेंगे कि म्यूज़िक बना के मतलब इनको आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? मुझे लगता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने प्लेटफॉर्म दिया है, प्लेटफॉर्म इनको हमेशा इनके ऊपर एक महाकाल की कृपा है और मैं भी उनको बहुत मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ की जर्नी में एक स्टेप स्टोन है जहाँ से आगे बढ़ के इनके पास नए दरवाजे आएंगे एंड ये सीखते सीखते मुझे लगता है बहुत आगे जाएंगे। तो इनके फैंस को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आप इन्हें बहुत सारा सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ। मंगला सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कौन कौन सी फिल्म आ रही हैं, और क्या कोई फिल्म का प्रोजेक्ट आ रहा है हिंदी में, या और कौन कौन से एक्टर डायरेक्टर्स के साथ आप काम करेंगे? जी अभी आ रही है दी डायरी ऑफ मणिपुर, और साउथ की भी कुछ फिल्में आ रही है, उनकी भी बात चल रही है। क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका, ड्रीम किसके साथ काम करना चाहेंगे आप? टाइगर श्रॉफ।